नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं बॉम्बे हाई कोर्ट के अंतर्गत क्लर्क रिक्रूटमेंट 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। कुल पदों की संख्या है 129। तो दोस्तों, इन पदों से संबंधित डिटेल जानकारी स्टेप वाइज आपको उपलब्ध कराएंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक बिना स्किप किए हुए देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दें। आओ शुरुआत करें नए कल की। चलिए दोस्तों, चलते हैं डिटेल जानकारी के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट की वेबसाइट पर। तो दोस्तों, यहाँ हम बॉम्बे हाई कोर्ट की वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहाँ आप देखेंगे एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क ऑन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट बॉम्बे, प्रिंसिपल सीट एट बॉम्बे पर यहाँ हम पहुँच चुके हैं। डिटेल एडवर्टाइजमेंट का लिंक दिया गया है जिसे यहाँ हम डाउनलोड कर लिए हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर, हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट बॉम्बे, प्रिंसिपल सीट ऑफ बॉम्बे में ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं योग्य भारतीय नागरिकों से। एडवर्टाइजमेंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ सेलेक्ट लिस्ट एंड वेट लिस्ट कैंडिडेट हैविंग वैलिडिटी पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। तो यहाँ टोटल क्लर्क के पदों की संख्या है 129। 4% सीट रिजर्व रखी गई हैं। पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट को 5 सीट है उनके लिए। और यहाँ टोटल नंबर ऑफ सीट जो है सेलेक्ट लिस्ट हैं 124 और वेटिंग लिस्ट में 31 सीट्स हैं। पे मैट्रिक्स जो होगा S10 के अंतर्गत 29,200 से 92,300 रुपये होगा। इसके अतिरिक्त जो अन्य अलाउंसेज हैं, भत्ते हैं, वो यहाँ पर दिए जाएंगे। क्लर्क के पदों से संबंधित जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यहाँ जनरल ओपन कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 18 से कम से कम 18 साल रखी गई है। सभी वर्ग के कैंडिडेट्स की कम से कम आयु और अधिकतम आयु है 38 साल ओपन यानी जनरल कैंडिडेट के लिए। जबकि SC ST बैकवर्ड क्लासेज के लिए यहाँ पर, जो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के डोमिसाइल्ड हैं, 43 साल है अधिकतम आयु सीमा। और हाई कोर्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉई अप्लाइंग थ्रू प्रॉपर चैनल, उनके लिए अधिकतम आयु की कोई लिमिट नहीं है। क्वालिफिकेशन यहाँ जो रखी गई है, आवेदक के पास में डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। ऐसे कैंडिडेटों को प्रेफरेंस दी जाएगी जिनके पास लॉ की डिग्री है। दूसरी कंडीशन रखी गई है, कैंडिडेट को गवर्नमेंट कमर्शियल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन पास किया होना चाहिए या एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय गवर्नमेंट बोर्ड और गवर्नमेंट सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर टाइपिंग बेसिक कोर्स आवेदक ने किया होना चाहिए, यानी GCC TBC या ITI सर्टिफिकेट कोर्स हो आवेदक के पास में, इंग्लिश टाइपिंग का 40 वर्ड पर मिनट की स्पीड के साथ में। तीसरी कंडीशन है, आवेदक के पास कोई भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर ऑपरेशन से रिलेटेड, जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग, विंडोज लिनक्स एडिशन इन MS ऑफिस, MS वर्ड, वर्ड *7, ओपन ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी अदर इंस्टीट्यूशन की यहाँ एक लिस्ट दी गई है। यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड अंडर महाराष्ट्र यूनिवर्सिटीज एक्ट, गोवा महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड टेक्निकल एजुकेशन, NIC, डाटा प्रो, डॉएक, SSI, एपटेक, बोस्टन, NIIT, CDIT और CDAC, MSCIT। ऐसा कोई भी कैंडिडेट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होगा जो दी गई नीचे कंडीशंस को पूरा नहीं करता। हिज कैरेक्टर्स and antecedents are good. There is no criminal complaint against him, her. He, she competent to enter into contract. He, she no more than one living spouse. तो ये सभी कंडीशंस को आपको पढ़ लेना है। यहाँ जो एप्लीकेशन फीस है, केवल ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट करनी है। 100 रुपये फीस का पेमेंट सभी वर्गों के कैंडिडेट को करना है। फीस पूरी तरह से नॉन रिफंडेबल होगी। ऐसे सभी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे, उनकी बॉम्बे हाई कोर्ट पर एक लिस्ट जारी की जाएगी शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट की। शॉर्ट लिस्ट किए गए सभी कैंडिडेट को 400 रुपये एग्जामिनेशन फीस के रूप में केवल ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट करना होगा। ये फीस भी पूरी तरह नॉन रिफंडेबल होगी। तो दोस्तों, सभी एलिजिबल कैंडिडेट इन पदों के लिए केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि है 5 फरवरी 2025 शाम के 5 बजे तक। ऑनलाइन अप्लाई करते समय आपको अपना लेटेस्ट कलर फोटोग्राफ अपलोड करना होगा, जिसका साइज
40 KB तक होना चाहिए JPG फॉर्मेट में, और इसी तरह जो सिग्नेचर हैं वो भी 40 KB तक आप अपलोड करा सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं 40 KB तक के सिग्नेचर आपको अपलोड करने होंगे। दोस्तों एग्जामिनेशन स्कीम क्या होगी इसकी चर्चा हम वीडियो के अगले पार्ट में करेंगे, लेकिन आपको बता दें अप्लाई करने के लिए आपको बॉम्बे हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जाना है, एडवर्टाइजमेंट को पढ़ लेना है और एप्लीकेशन फॉर्म भरने से संबंधित इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेना है। करेक्टर सर्टिफिकेट यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसे बनवा लेना है और उसके नीचे अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। बॉम्बे हाई कोर्ट की वेबसाइट पर आप देख रहे हैं यहाँ महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने से रिलेटेड फ़ोटो सिग्नेचर कितने कितने साइज के होंगे अपलोड करने हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ जो दिया गया लिंक है उस पर आपको क्लिक करना है। इस पेज पर आप देखेंगे यहाँ रजिस्ट्रेशन का लिंक आपको मिल जाएगा, इस पर आपको जाना है। यहाँ रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म जो आपके सामने ओपन हो चुका है, पोस्ट को यहाँ आप देखेंगे पहले से आ रखा है। कैंडिडेट का सैल्यूट नाम यहाँ पर दे देना है, श्रीमती, श्री या मिस लगाती हैं तो यहाँ श्री लगाकर अपना पूरा नाम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम दे देना है। पोस्टल एड्रेस दे देना है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ पोस्टल एड्रेस यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, अपने डिस्ट्रिक्ट को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। ईमेल आईडी दे देना है, उसका यहाँ डोमेन दे देना है, पिन कोड दे देना है यहाँ पर, मोबाइल नंबर, जेंडर यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल जो भी है, और नेशनलिटी यहाँ आ चुकी है। कैंडिडेट कैटेगरी कास्ट यहाँ सेलेक्ट कर लेना है जो भी है, और जर्नल है तो जर्नल, और उस जर्नल में यहाँ पर आपको सब कास्ट लिख देनी है। डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ लिख देना है। अनमैरिड है तो अनमैरिड और मैरिड है तो मैरिड यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। तो ये सारी डिटेल आपको स्टेप वाइज भरते चले जाना है और नीचे आप देखेंगे सिक्योरिटी कोड को यहाँ डाल देना है। डिक्लेरेशन आप यहाँ दी गई है उसको यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक कर देना है। तो बॉम्बे हाई कोर्ट के अंतर्गत क्लर्क के पदों पर इस तरह से आप ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों एग्जामिनेशन स्कीम के बारे में। तो रिटन एग्जामिनेशन के आधार पर क्लर्क के इन पदों पर सिलेक्शन किया जाएगा। स्क्रीनिंग टेस्ट जो होगा यहाँ पर कम से कम 45% मार्क्स लाने होंगे कैंडिडेट्स को। यहाँ 1 घंटे का ये टेस्ट होगा। सभी प्रश्न जो होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। यहाँ टोटल जो मार्क्स होंगे 90 मार्क्स का ये टेस्ट लिया जाएगा। इस रिटन टेस्ट में मराठी पर 10 प्रश्न होंगे 10 अंकों के, इंग्लिश पर 20 अंकों के, और जनरल नॉलेज पर 10 अंकों के, जनरल इंटेलिजेंस पर 20 अंकों के, अर्थमेटिक पर 20 अंकों के, और कंप्यूटर पर 10 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ 10-10 प्रश्न पूछे जाएंगे। माफ़ कीजिए, जितने अंकों के यहाँ प्रश्न पूछे जाएंगे उतने ही यहाँ पर उनके मार्क्स भी रखे गए हैं। यानी टोटल प्रश्नों की संख्या होगी 90 और टोटल निर्धारित अंक होंगे 90। हर एक सही उत्तर देने पर आपको 1 अंक दिया जाएगा। दूसरा जो टेस्ट होगा स्किल टेस्ट यानी टाइपिंग टेस्ट का होगा। ये 10 अंकों का यहाँ पर कम से कम मार्क्स लेने होंगे। टोटल मार्क्स होंगे टाइपिंग टेस्ट के 20। 10 मिनट का समय दिया जाएगा टाइपिंग टेस्ट के लिए। टाइपिंग टेस्ट का जो पैराग्राफ होगा उसमें 400 वर्ड होंगे। ये कंप्यूटर पर टाइपिंग टेस्ट आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद जो होगा वाइवा वॉक होगा या एक इंटरव्यू की तरह। ये पर्सनल डिस्कशन का होगा। यहाँ 40 अंकों का होगा ये इंटरव्यू, और यहाँ कम से कम 16 मार्क्स यहाँ पर लाने होंगे 40 में से। रिटन एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए मराठी के अंतर्गत ग्रामर, कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस एंड यूजेज ऑफ वर्ड्स 10 अंकों के 10 प्रश्न होंगे। इंग्लिश पर स्पेलिंग, ग्रामर, कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस, यूजेज ऑफ वर्ड पर 20 प्रश्न 20 अंकों के। जनरल नॉलेज, क्वेश्चन ऑफ डेली इवेंट्स, एक्सपीरियंस, वर्क ऑफ एमिनेंट पर्सन इन द वेरियस फील्ड एंड ऑन हिस्ट्री, जियोग्राफी, इंडिया और स्पेशली रिलेटेड टू महाराष्ट्र 10 प्रश्न 10 अंकों के। जनरल इंटेलिजेंस क्वेश्चंस टू टेस्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ऑफ कैंडिडेट 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के होंगे। अर्थमेटिक में एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एवरेज, परसेंटेज, डेसिमल फ्रैक्शन 20 प्रश्न 20 अंकों के होंगे इस पर। कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर रिलेटेड जो जनरल क्वेश्चंस हैं फंडामेंटल पर आधारित 10 प्रश्न होंगे 10 मार्क्स के। यहाँ साफ साफ लिखा है जो आपका टाइपिंग टेस्ट है केवल कंप्यूटर पर ही लिया जाएगा। ऐसे कैंडिडेट जो कि रिटन एग्जामिनेशन को और टाइपिंग टेस्ट को क्वालिफाई कर लेंगे उनको वाइवा टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ऐसे सभी कैंडिडेट को अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे एज प्रूफ,
क्वालिफिकेशन और टाइपिंग टेस्ट, एक्सपीरियंस और कास्ट सर्टिफिकेट, TWS सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट सर्वेंट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सर्टिफिकेट, ओरिजिनल करेक्टर सर्टिफिकेट, ये सभी आपको सबमिट कराने होंगे। तो दोस्तों, पदों से संबंधित अन्य सभी डिटेल्ड जानकारी के लिए एक बार ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आप विज्ञापन को जरूर पढ़ लें। उसके बाद आपको ऑनलाइन करने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जाना है और डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म को भर देना है। तो दोस्तों, ध्यान रखना है, केवल 5 फरवरी तक ही अंतिम तिथि है ऑनलाइन आवेदन करने की, तो आज ही एप्लीकेशन फॉर्म जरूर भर दें। इंतज़ार नहीं करना है क्योंकि समय काफ़ी कम है, केवल 5 दिन ही आपके पास हैं। आज ही अपने एप्लीकेशन फीस और फॉर्म को हर हाल में सबमिट करा दें। तो दोस्तों, वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।